Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about mean, median and mode. मीन क्या है? तमाम नंबरों को जमा करके इनके तादाद से तकसीम किया जाना। मोड होता है जो अदद सबसे ज़्यादा बार बार आए, और जो मेडियन है वो वस्तानी अदद होता है तरतीब दिए गए नंबरों में बीच का अदद। हम इनको तफसील से देखते हैं। मीन, इसको एवरेज या औसत भी कहा जाता है। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, तमाम नंबरों को जमा करके इनके तादाद से तकसीम किया जाना एवरेज कहलाता है। फार्मूला है इसका सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, मतलब कि तमाम डाटा पॉइंट्स का मजमुआ फिर उनकी जो टोटल तादाद है। आप यहाँ पर मिसाल देख सकते हैं कि 150, 160, 150, 65, 155 और 170 सेंटीमीटर, मतलब कि एक हाइट है। ये टोटल इनका अगर हम करेंगे 150, 160, 165, 155 और 170 को अगर हम जमा करेंगे, जो उसका हमें मजमुआ मिलेगा उसको हम नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर्स कितने डाटा पॉइंट्स के? 5। जब हम उस 5 पे डिवाइड करेंगे तो 160 सेंटीमीटर क्या उसका आ गया? एवरेज आ गया। ये मीन मालूम करने का तरीका है। मेडियन, द मिडल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड डाटा सेट, तरतीब शुदा डाटा सेट में दरमियानी वैल्यू। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ ऑड द मिडल वन इज़ द मेडियन, अगर वैल्यूज़ की तादाद ताक है तो दरमियान वाली वैल्यू मेडियन होगी। इफ़ इवन द मेडियन इज़ द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़, अगर वैल्यूज़ की तादाद जुफ्त है तो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ का औसत मेडियन होगा। मिसाल के तौर पर अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो दरमियान में जो तीसरी वैल्यू होगी उसको मेडियन काउंट किया जाएगा। अगर टोटल जो है वैल्यूज़ 6 हैं तो जो मेडियन होगा वो दरमियान वाली दो जो वैल्यूज़ होंगी उनका एवरेज निकाल के उसको मेडियन कंसीडर किया जाएगा। स्टेप्स टू कैलकुलेट मेडियन, अब मेडियन को कैलकुलेट करने का या मेडियन का हिसाब लगाने का तरीका क्या है? अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब दें। इफ़ नंबर इज़ ऑड यूज़ पोजिशन n+1 ओवर 23, अगर नंबर्स ताक में हैं यानी ऑड में है तो पोजीशन जो है n+1 ओवर 23 इस्तेमाल करें। इफ़ n इज़ इवन, अगर नंबर्स की तादाद जुफ्त में है, इवन में है, यूज़ एवरेज ऑफ वैल्यूज़ एट पोजीशंस n/2 एंड n/2+1, यानी कि जैसे कि मैंने पीछे बताया कि अगर नंबर्स की तादाद ऑड में है तो उसमें सेंट्रल आएगा, मतलब कि अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो 2 एक साइड पे होगी, 2 एक साइड पे, तो जो थर्ड वैल्यू होगी सेंटर वाली वो उसका मेडियन होगा। अगर इवन है तो इसी तरह उसमें होगा कि जो सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं उनका औसत निकाल के उसको मेडियन को कैलकुलेट किया। फाइंडिंग द मेडियन और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, अगर जो वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद हो तो उसमें हम मेडियन को कैसे मालूम करते हैं उसकी एग्जांपल्स देते हैं। डाटा सेट, सबसे पहले तो हमने डाटा को सेट कर लिया, जैसा कि 150, 160, 165, 155 और 170, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया कि सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस तरह उन वैल्यूज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि उसकी वैल्यूज़ कितनी है? 5 टोटल तादाद है वैल्यूज़ की। उसके बाद उसका जो मेडियन होगा वो क्या होगा? थर्ड वाला, मतलब कि हमने जब उसको अरेंज किया तो पहले 150 आ गया, 155 आ गया, फिर 160 आया, फिर 165 और 170। अब इन 5 में जो 2 एक साइड पे हो गए, 2 एक साइड पे हो गई, तो दरमियान में क्या आ गया? 160। तो 160 जो है वो उसका मेडियन कंसीडर होगा अगर ऑड नंबर्स हैं। तो अगर इवन नंबर्स हैं उसमें हम मेडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसमें हमने डाटा सेट किया 150, 160, 165, 155। इसके डाटा को हमने पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जब हमने उसको अरेंज कर लिया तो अब उसकी दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ ले ली, उसको अरेंज किया तो दरमियान वाली वैल्यूज़ टोटल तो ये 4 ही हैं। अगर तो 3 होती तो फिर सेंटर वाली यानी जो 2 वाली वैल्यू होनी थी तो उसको मेडियन कंसीडर किया जाना था। अब ये टोटल 4 हैं तो अब इसका सेंटर तो नहीं है, इवन में है, तो इसके दरमियान वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको हम जमा करके उनको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये इसका मेडियन निकल आए। व्हाट इज़ मॉड? मॉड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। मॉड वो वैल्यू है जो डाटा सेट में अक्सर ज़ाहिर होती है।
डाटा सेट में है वन मॉड, मोर देन वन मॉड एंड नो मॉड एट ऑल। मतलब कि वो यूनी मॉडल भी हो सकती है, बाई मॉडल भी हो सकती है, मल्टी मॉडल भी हो सकती है और नो मॉड भी हो सकती है। वो कैसे? मतलब कि अगर एक आपको स्टेटमेंट दी गई है, एक डाटा सेट दिया गया है, उसमें एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम मॉड बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसको हम बाई मॉडल या मल्टी मॉडल कहेंगे। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम कहेंगे नो मॉड एट ऑल, कि कोई भी इसमें वैल्यू नहीं है। स्टेप्स टू कैलकुलेट मॉड। काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू। वो कहते हैं कि हर जो वैल्यू दी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करें, मतलब कि वो एक ही बार दिया गया है या ज़्यादा बार दिया गया है। द वैल्यू विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ द मॉड। मतलब कि जिस वैल्यू की तादाद ज़्यादा होगी उसको हम मॉड कंसिडर करेंगे। मिसाल देंगे हम यूनी मॉडल की कि 150, 160, 165, 155 और 160। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 150 है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो 160 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। मतलब कि 160 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है और कोई भी वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं हुई। तो इसलिए जो 2 बार रिपीट हुई है वो उस 160 है। तो इस स्टेटमेंट में, इस डाटा सेट में रिपीट होने वाली बस एक ही वैल्यू है, तो इसलिए इसको हम यूनी मॉडल कहेंगे। बाई मॉडल, यहाँ पे अब हम इस स्टेटमेंट में या इस डाटा सेट में देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी है 155 भी 2 बार है और 160 भी 2 बार है। तो यहाँ पे 2 मोड्स हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 2-2 है, तो उनको हम मोड्स का दोनों ही मोड्स कंसीडर करेंगे, इनको हम बाई मॉडल का नाम देंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास की बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह।